नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री गई चाइना में। नाउ इनकी जो ये विजिट है ना, इसको लेकर लंबे समय से काफी एंटिसिपेशन थी। लोग मान के चल रहे थे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ये जाएंगी चाइना में, चाइना पक्का इनको लोन दे देगा 2 3 4 5 बिलियन डॉलर्स के, और फिर से इंडिया के सामने चैलेंज खड़ा हो जाएगा क्योंकि चाइना उसके बदले में कोई ना कोई पोर्ट मांग लेगा बांग्लादेश का। बट यहाँ पे हुआ कंप्लीटली ऑपोजिट। देखो, इंटरनेशनली ना हमको आदत पड़ गई है कि कंट्रीज के लीडर्स दूसरे कंट्री में जाते हैं, विजिट होती है और बस हाथ मिला लेते हैं। सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है कि किस टॉपिक पे बातचीत होगी, दोनों कंट्रीज क्या अनाउंसमेंट करेंगे, और कोई भी विजिट फेल नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई वर्ल्ड लीडर किसी और देश में जाए और डिसअपॉइंटेड वापस लौटे, मगर बांग्लादेश के केस में यही हुआ है। नाउ अगेन देखो, इस कहानी के ना आपको दो पहलू मिलेंगे। एक तो जो ऑफिशियल पहलू है जो बांग्लादेश की सरकार दुनिया को बता रही है, और दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया ओपनली कह रहा है। बांग्लादेश की सरकार का ये कहना है कि शेख हसीना रिसेंटली गई चाइना में, इनकी विजिट प्लान थी 4 दिन की, मगर ये 2.5 3 दिन में ही वापस आ गई। रीजन इसका ये है क्योंकि जो इनकी बेटी है उनकी तबीयत बहुत ज़रा खराब थी, तो सडनली बांग्लादेश की पीएम को एक दिन पहले ही लौटना पड़ा टू टेक केयर ऑफ हर डॉटर एज ए मदर। नाउ ये बांग्लादेश का ऑफिशियल वर्जन है जिसको बांग्लादेश की सरकार के अलावा कोई भी नहीं मान रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं वो ये है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चाइना में पहुंची और इनको उम्मीद थी कि शी जिनपिंग बांग्लादेश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। लास्ट टाइम जब शी जिनपिंग गए थे बांग्लादेश में 2016 में, तब शी जिनपिंग ने किए थे बहुत बड़े बड़े वादे कि हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दे देंगे, हम आपके यहाँ इतने बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। ना आपको समझना होगा 2016 में चाइना में जो आज के समय इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रखी हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस वक्त चाइना दहाड़ रहा था, चाइना पाकिस्तान की फंडिंग कर रहा था, चाइना लोन्स बांट रहा था। 2016 के चाइना में और 2024 के चाइना में जमीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। तो 2016 में जो किए गए वादे थे शी जिनपिंग के, बांग्लादेश आज भी उन वादों को संजो के बैठा था। तो शेख हसीना जब गई चाइना, इनको उम्मीद ये थी कि शी जिनपिंग इनसे मीटिंग करेंगे, लंबी कई घंटों की मीटिंग्स होंगी, और शी जिनपिंग कहेंगे कि बांग्लादेश ये लीजिए 5 बिलियन डॉलर्स का लोन। और 5 बिलियन डॉलर्स इंडियन रुपीस में कितने हो गए? इंडियन रुपीस में ये हो गए 4 लाख करोड़ रुपए। ये एक्सपेक्टेशन थी बांग्लादेश की कि इतना पैसा तो चाइना दे ही देगा, चाइना अमीर कंट्री है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। मगर इन दी एंड जब चाइना ने ऑफर किया बांग्लादेश को लोन, बांग्लादेश की सरकार स्टन्ड थी कि हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर आपके देश में आई है 4 दिन की विजिट के लिए, और आप लोन कितना ऑफर कर रहे हो? अराउंड 100 मिलियन डॉलर्स। ये रफली आप मान के चल लीजिए 840 करोड़ या फिर मैक्सिमम 900 करोड़ के आसपास का लोन चाइना ऑफर कर रहा था। अब डिफरेंस देख लो कितना बड़ा है। एक्सपेक्टेशन 4 लाख करोड़ के लोन की, चाइना ने ऑफर किया 800 900 करोड़ का लोन। इतने कम अमाउंट का लोन तो बांग्लादेश को कहीं और से भी मिल जाता। तो बांग्लादेश की सरकार काफी हद तक स्टन्ड थी कि चाइना के प्रोमिसेस में और चाइना की डिलीवरी में इतना बड़ा अंतर है। और फिर शेख हसीना ने अपनी विजिट कट कर दी और ये वापस अपने देश में चली गई क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपसेट थी। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि बांग्लादेश का मेन इशू यही था कि चाइना ने 5 बिलियन डॉलर का लोन नहीं दिया। देखो, ये इशू तो बिल्कुल था, मगर साथ ही साथ ना एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि रिस्पेक्ट सबको अच्छी लगती है, मान सभी को भावे। नाउ बांग्लादेश भी ये चाहता था कि इनकी पीएम जा रही है चाइना में, शी जिनपिंग इनके साथ लंबी मीटिंग्स करेंगे, शी जिनपिंग टाइम देंगे बांग्लादेश को। मगर शी जिनपिंग ने गिनती के 5-10 मिनट दिए बांग्लादेश को। इनकी पीएम आई, शी जिनपिंग से हाथ मिलाया, एक फोटो ऑप हुआ, और उसके बाद जो चाइना के प्रीमियर हैं उन्होंने बात करनी स्टार्ट कर दी बांग्लादेश की पीएम से। तो बांग्लादेश को यहाँ पर जेन्युइनली फील हुआ कि इस कंट्री को जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, बांग्लादेश एज ए नेशन जितनी अटेंशन, जितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, जिस टाइप का डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल ये डिजर्व करते हैं, वो भी चाइना ने नहीं दिया था। तो आप अगर मुझसे पूछें तो बांग्लादेश की पीएम ने बिल्कुल ठीक किया है। जब कोई बड़ा देश अंधे वादे कर दे और उसके बाद डिलीवरी बिल्कुल भी ना दे पाए, उस कंट्री में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल सही टाइम पर शेख हसीना ने दुनिया को भी मैसेज सेंड किया है। नाउ अगेन मैं आपको ये बता दूं, शेख हसीना मान लो अपने 4 दिन का टूर पूरा कर लेती बेजिंग में, ठीक है, एक दिन और काट लिया, कुछ ऐसी मीटिंग्स कर ली, एग्रीमेंट साइन कर लिए कल्चर से रिलेटेड और वेरियस और चीज़ों से रिलेटेड, और बस खाली हाथ वापस आ गई,
तो दुनिया को समझ ना आता कि हुआ क्या है। लोग समझते हैं अच्छा जो $5 बिलियन का ऑफर है ना, इस पर अभी बात चल रही है, अभी बात होगी, अभी हो सकता है कि कुछ महीनों बाद कुछ डेवलपमेंट आए। मगर शेख हसीना जो एक दिन पहले वापस आई हैं, इससे दुनिया भर के कई और देशों को भी संकेत मिलेगा कि देखिए चाइना क्रेडिबल कंट्री नहीं है। इनकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी वादे हैं, टाइम आने पर कितने खोखले निकलेंगे वो आप खुद ही देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक सवाल ये कर सकते हैं, मगर बांग्लादेश को $5 बिलियन आखिर चाहिए क्यों? 4 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? ये सब तो पाकिस्तान के काम होते हैं कि पाकिस्तान जाता है कंट्रीज में 4 बिलियन दे दो, 5 बिलियन दे दो, फिर अगले साल देखी जाएगी जो होगा। ये बांग्लादेश क्यों कर रहा है? देखो लोग भूल जाते हैं, हम एक्चुअली काफी बार ना इंडिया में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है इस पे इतना फोकस करते हैं बिकॉज ऑफ द कश्मीर इशू। हम काफी बार बाकी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक हालत है उस पे इतनी अटेंशन देते नहीं है। बांग्लादेश फॉर एग्जांपल एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है, मतलब कि इनके एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, सरकार का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, जो इनका करंट अकाउंट डेफिसिट है आप अगर देखो तो ये 8 बिलियन के ऊपर जा चुका है। कंपैरेटिवली पिछले साल ये 2.5 बिलियन के आसपास हुआ करता था। और बांग्लादेश आज के समय एक आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर है। जी हां, पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश ने भी हाल ही में आईएमएफ से $4.7 बिलियन सिक्योर किए हैं। ये जो अमाउंट है धीरे धीरे आईएमएफ रिलीज करेगा, कभी 1 बिलियन मिलेंगे, फिर इवेंचुअली 2 बिलियन। और आप जानते हैं जब आईएमएफ का प्रोग्राम चलता है किसी कंट्री में तो वहां पर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आएगी, महंगाई आएगी, उस कंट्री की ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हद तक बढ़ जाएगी। और ये सब चीजें बांग्लादेश में देखी जा रही है। तो बांग्लादेश को ना कहीं से आईएमएफ के अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए। अगर इनको $5 बिलियन का लोन कहीं से मिल जाता तो बांग्लादेश कंफर्टेबली अपने देश में वो पैसा इन्वेस्ट कर पाता और कोशिश कर पाता इवेंचुअली कि अपनी इकोनॉमी को ये सही तरफ लेके जाएं। बट अभी के लिए बांग्लादेश के पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है इंडिया। नाउ इंडिया बांग्लादेश को क्या $5 बिलियन देगा नहीं देगा देखना होगा। वैसे आपने देखा होगा रिसेंटली ही बांग्लादेश की पीएम इंडिया आई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। उस दौरान बायलैटरल मीटिंग भी हुई है बांग्लादेश इंडिया की। उस टाइम दोनों कंट्रीज ने प्राइमरली फोकस किया है रेल लिंक नेटवर्क्स पे कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेन्स हैं इनके नंबर हम बढ़ाएंगे और जो कनेक्टिविटी है इंडिया बांग्लादेश की ये बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। मगर आने वाले टाइम में मोस्ट प्रॉब्ली बांग्लादेश को अब पता लग गया है सिंस के चाइना से पैसा नहीं आना, ये इंडिया की तरफ देखेंगे। जिस तरीके से मालदीव ने देखा था, जिस तरीके से श्रीलंका ने देखा था, बांग्लादेश भी देखेगा। और इसका देखो प्रेशर इंडिया पे आएगा कि हम लोग अपने आसपास के जो ये देश हैं कब तक इनको संभालते फिरेंगे, कब तक इनको लिटरली बेल आउट पैकेजेस प्रोवाइड करेंगे। और अगर इंडिया इस तरीके से इन कंट्रीज की हेल्प करता रहा तो इनके लीडर्स को क्या एक ही आदत लग जाएगी कि जितना खर्चा करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंडिया इवेंचुअली हमको बचा ही लेगा। क्योंकि ऑनेस्टली देखिए बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में अजीबोगरीब डिसीजन लिए हैं, जैसे कि अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करना। बांग्लादेश को किससे खतरा है? बांग्लादेश की जो मेन बॉर्डर है इंडिया के साथ लगती है। रोहिंग्या क्राइसिस कुछ इतना बड़ा है नहीं कि बांग्लादेश को एक अपग्रेडेड मिलिट्री चाहिए हो, फाइटर जेट चाहिए हो, मगर ये सब कुछ परचेज कर रहे हैं। ये सब कुछ ऑब्वियसली नेशनल प्राइड के लिए किया जा रहा है कि हमारी भी मिलिट्री है, बांग्लादेश भी स्ट्रांग है। ये सब करने की इनको आवश्यकता नहीं है। इंडिया का केस कंप्लीटली डिफरेंट है। हम पे अटैक हो चुका है फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम चाइना, तो वी नीड $100 बिलियन डिफेंस बजट। तो देखो बांग्लादेश को जहां पर ये लोग पैसा खर्च रहे हैं ये भी देखना होगा, एंश्योर करना होगा कि इनके ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी कम हो। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया इनकी हेल्प को आएगा, बट देखना होगा कि क्या वो हेल्प $5 बिलियन की होगी या फिर 1-2 बिलियन के आसपास की होगी। वैसे मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, सिंस चाइना ने बांग्लादेश की हेल्प नहीं करी, क्या आप मानते हैं कि इवेंचुअली इंडिया को हेल्प करनी चाहिए बांग्लादेश की, या फिर आप मानते हैं कि नहीं बस बांग्लादेश की हेल्प करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे देश पे बहुत प्रेशर है, नो नीड टू डू दिस? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसको इलेक्ट किया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फॉर द 3rd टर्म? भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आदमी हिस्टोरिकली इंडिया का फ्रेंड नहीं रहा है, इंडिया को लेकर काफी नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं इस आदमी ने। तो बताइए नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: पुष्पा दहल, केपी ओली, रामचंद्र पौडल, प्रताप सिंह शाह। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का यूपीएससी बैच प्रतिज्ञा ये
शुरू हो चुका है। इसकी जो एनरोलमेंट है शुरू हो चुकी है। इसकी जो क्लासेस हैं ये 18 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये मिलेगा लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आप स्टडी IQ का जो प्रतिज्ञा बैच है ये कर सकते हैं परचेज, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। प्रतिज्ञा बैच में देखिए मेन खास बात ये है कि आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होता है आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ आपको ऑप्शन देगा कि अगर आप चाहें तो दिल्ली आ सकते हैं, स्टडी IQ के साथ रहिए। यहाँ पे आपका जो खर्चा है रहने का, खाने पीने का, स्टडी IQ उठाएगा। मेंस की तैयारी करेंगे मिलकर, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन। तो ये जो प्रतिज्ञा बैच है इसमें आप कर सकते हैं एनरोल। 18 तारीख को पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दिस विल बी अ फ्रेश बैच, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से आप पॉलिटी, हिस्ट्री, वेरियस और टॉपिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ेंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।